मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर हौसला मत हारना ए दोस्त, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम 10 टिप्स लेके तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। तो आपको पता भी चल चुका होगा कि पिछली 60 टिप्स हम दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जरूर देखें और उनको कंटिन्यू देखें, तभी आपको अगली टिप्स समझ में आने वाली है या उनका फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए 61 नंबर की टिप्स। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास में या जानकार होते हैं जो किराना की शॉप किए बैठे हैं। उनको आप एक लाइन बोल के कैसे आप एग्री करोगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको दूंगा 1-2 लाइनों से। आप जब भी किसी किराना वाले की शॉप पे जाते हैं और खासकर जिससे आप प्रोडक्ट लेते हैं, वहां पे आप पहले तो ये देखिए कि क्या उसके पास थोड़ा सा समय है। अगर उसके पास थोड़ा सा समय है तो आप तभी उसको वो चीज बोलें, कस्टमर के सामने मत बोले। अगर वो अकेला दिख रहा है और आप कुछ लेने गए हैं और आपको लगता है कि अब आप इसको बोल सकते हैं, तो आप उनको बोलिए कि डियर सर, आप मुझे ये बताएं, जो आप शैम्पू बेचते हैं या साबुन बेचते हैं, पेस्ट बेचते हैं, कोई भी सामान जो किराना की शॉप पे रेगुलर में चलता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे ईमानदारी से एक चीज़ बता सकते हैं। ईमानदारी से बताना है कि इनके ऊपर आपको, मान लीजिए एक साबुन आप बेचते हैं, कोई भी लक्स, निरमा, डेटोल, कुछ भी, लाइबॉय वगैरह। अगर आप एक बड़े वाली 100-150 ग्राम की साबुन भी बेचते हैं तो एक साबुन पे आपको कितना रुपया बचता है, आप ईमानदारी से बताना। तो वो आपको बताएगा कि 2 रुपया 4 रुपया बस यही होता है, यही पेस्ट पे होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब आपने बताना है कि यदि आपको एक ऑर्गेनिक ब्रांड के बेचने पे इससे 10 गुना ज़्यादा बचे और बेचना भी आपको आसानी से, यानी कि मैं आपको तरीका बता दूं, आप मान लीजिए कि 10 साबुनों को बेचोगे मार्केट की, वहां पे एक साबुन अगर आपने वो बेच दी तो जितना आपने उस 8-10 साबुनों में कमाया, इतना आप उस अकेले में कमा सकते हैं। तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट को रखना चाहोगे? अगर वो कोई और क्वेश्चन करे, महंगा है, ये है, वो है, या फिर आपको जानता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आप उसको बताइए कि इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि फ्री कब होते हैं, तो आपको उससे मिलने का एक जरिया मिल गया और आप उसको बिजनेस प्लान दे सकते हैं। आप उसको प्रोडक्टों की के ऊपर जो मार्जिन है वो बता सकते हैं, तो उसको मार्जिन दिखा के आप ला सकते हैं। तो ये टिप्स आप प्रयोग करें, इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 63 दोस्तों, अगर कस्टमर राजी हो जाए, वो शॉपकीपर राजी हो जाए आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और वो कहे कि यार ये तो महंगा है, इसको कैसे बेचूंगा, तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे, या फिर आप किसी का एग्जाम्पल देके कैसे उसको कन्विंस करोगे? तो उसको आप बोल सकते हैं कि बेचना आपको वही है जो कस्टमर लेने आया है, लेकिन आपने इन प्रोडक्टों का एक बार प्रचार जरूर करना है। जैसे मार्केट की पेस्ट कोई लेने आया, कोई भी 50 रुपए तक की पेस्ट, तो उसको आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी पेस्ट भी है, जो भी आपकी कंपनी में प्राइस है, मान लीजिए कि 115 रुपया प्राइस है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी पेस्ट भी है जो मात्र 115 रुपए की है, सेंसोडाइन के प्राइस में ही है, और लोग उसको लेते भी हैं, और वो काम कर देती है जो महंगे से महंगी पेस्ट भी नहीं कर पाती। तो जब इस तरीके की लाइनें आप सिखाते हो, वो चाहे साबुन पे है, वो चाहे पेस्ट पे है, वो चाहे हेयर ऑयल शैम्पू पे है, किसी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे है, तो उसको बेचना आसान हो जाता है। तो उसको आप ये चीज़ें एकांत में बैठा के समझा सकते हैं कि ऐसा करके बहुत सारे दोस्त इसी एग्जाम्पल को देके और किसी का टेस्टिमोनियल देके, यानी कि किसी को अगर फ़ायदा मिला है वो बता के बहुत सारा प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो आप भी आराम से बेच दिया करोगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कस्टमर जो मांगने आया उसको वही दीजिए, बस खाली आपने अपने दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एक बार। वो उस टाइम भले ही ना ले, लेकिन वो अगली बार लेने की कोशिश जरूर करेगा। पॉइंट नंबर 64 दोस्तों, आप किसी और के घर में जाते हैं बिजनेस प्लान के लिए, डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए, तो आपका नज़रिया कैसे होना चाहिए, इसको अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आपके घर में अगर कोई बाहर का मेहमान आता है, अनजान व्यक्ति आता है, या थोड़ा बहुत जानकार भी हो, तो उससे आप कैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वही आपको नजरिया रखना पड़ेगा। यानी कि साफ छवि आपकी होनी चाहिए,
तभी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो इस बिजनेस में क्रैश हो जाओगे। पॉइंट नंबर 65 दोस्तों इस बिजनेस में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, ये आपको भी पता होना चाहिए। और यही चीज़ आपकी टीम को भी जितना जल्दी हो सके आप बता दो, पहले ही ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप घर में कभी परेशान होते हैं, जब इस बिजनेस में नहीं आए थे, आपको कोई और दिक्कत आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कोई और दिक्कत आती है, बीमारी की प्रॉब्लम आती है, घर में कुछ और प्रॉब्लम बन जाती है, तो उसका भी समाधान आप खुद सोचते हो। यहाँ पे तो कम से कम आपको गाइड करने वाले आपके अपलाइन हैं, तो उनका सपोर्ट लीजिए, उनसे पूछिए कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, और वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं दोस्तों, आपको सिखा सकते हैं, लेकिन बाहर निकलना उस प्रॉब्लम से आपके हाथ में है। पॉइंट नंबर 66 दोस्तों, जब तक आप एक अच्छे लेवल पे नहीं चले जाते, एक अच्छी इनकम पे नहीं चले जाते, तब तक आप क्रॉस लाइन से बिजनेस को ज़्यादा शेयर ना करें। क्योंकि आप नए होते हैं, हो सकता है आप ही की टीम में, आप ही की कंपनी में कोई भी क्रॉस लाइन क्या होता है, ना आपके ऊपर ना आपके नीचे, ना आपकी टीम में ना आपकी अपलाइन में, तो वो क्रॉस लाइन होता है। वो हर व्यक्ति, हम आपस में अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से घिरे हुए हैं। तो हमें क्रॉस लाइन से बिजनेस ज़्यादा शेयर नहीं करना है, हमें अपना बिजनेस अपने अपलाइन से शेयर करना है या फिर अपनी टीम के साथ शेयर करना है, तो ही आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो इसमें आपको कई बार कुछ नए साथी होते हैं जो आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, आपका बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा। तो आप बेहतर यही रहेगा कि अपने अपलाइन को ही लेके आप अपने बिजनेस की बात करें, कहीं और शेयर ना करें। पॉइंट नंबर 67 दोस्तों, बाहर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं, उन सब से आपको बचना पड़ेगा। हर प्रकार की कंपनियां, कोई भी नई कंपनियां, मैं ये नहीं कहता कि नई कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, वो भी अपना ग्रोथ करेंगी अगर वो लीगल हैं, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट में हैं, अगर वो सही तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर रह के काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी एक कंपनी के अंदर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी के अंदर हैं, आप वहां पे अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत तो सब जगह सेम है। पहली तो बात, आपकी फेस वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले ही उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, पहले ही उतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती कि एक बार वही प्लान मैं उन्हीं लोगों को बताऊं और फिर दूसरी कंपनी का प्लान फिर उन्हीं लोगों को बताऊं, तो उससे विश्वास खत्म होता है। दूसरा, आप कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, लोगों का फेथ बिल्कुल आपके ऊपर से चला जाता है कि भाई ये तो अपने फायदे के लिए कुछ भी ज्वाइन कर लेता है। तीसरा, क्या आज जो कंपनी आई है कल उससे ज़्यादा एक्टिव, इफेक्टिव या ज़्यादा फायदेमंद कोई प्लान, बिजनेस प्लान लेके नहीं आएगी? तो ऐसे तो चेंज होती रहेंगी। बेहतर यही है एक ही कंपनी के अंदर जो लीगल है, एथिकल है, वहां पे जुटे रहिए, लगे रहिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ बिजनेस प्लान में अभी अपडेशन होना बाकी है या प्रोडक्टों के अंदर कुछ अभी बदलाव होना चाहिए, तो उसको आप अपने लीडर के साथ रखिए, वो अपने बड़े लीडर के साथ रखेगा। कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप में बहुत सारी अपडेशन करती रहती है, बिजनेस प्लान में भी, प्रोडक्टों में भी और प्रोफाइल में भी। जब सब कुछ चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, तो आपको कहीं भी भागने की, जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहीं भी माइंड वॉश ना कराएं, एक को मानो, एक को जानो और एक के हो जाओ। वो चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर है, लेकिन अच्छी कंपनी होनी चाहिए, वो आप पहले चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 68 दोस्तों, हमें अपना और अपनी टीम का माइंड सेट करना पड़ेगा। और वो माइंड सेट कैसा, कि जैसे हम अपनी जॉब पे, अपने काम पे डेली जाते थे और वहां पे जाते थे या जाते रहे हैं, तभी हमें इनकम आ रही होगी। सेम यहाँ पे भी जब तक आपका बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बन जाता, आपकी सभी लाइनें अच्छे तरीके से ऑटो मोड पे मेंटेन नहीं हो जाती, यानी कि 3 से 5 साल, तब तक आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ के वर्क करोगे तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, घर पे बैठ जाओगे और आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। पॉइंट नंबर 69 दोस्तों, आप अपने खुद के भी ज्वाइन होने का रीजन नोट जरूर करें, और ये आप अपनी खुद की पर्सनल डायरी में कर सकते हैं, जहां पे आपने अपने ड्रीम नोट कर रखे हैं, जहां पे आपने प्रोस्पेक्टस की लिस्ट बना रखी है। वहां पे कहीं पे आप अपने ज्वाइन होने का रीजन सोचिए कि जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे आपको क्या अच्छा लगा था,
क्या आप पैसे को देख के आए थे, या आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को देख के आए थे, या आप देश विदेश की यात्रा को देख के आए थे, या आप फैमिली की सिक्योरिटी को देख के आए थे? क्या आपको अच्छा लगा? तो वो आपको कारण पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद के ज्वाइन होने का कारण भी पता नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि आपको जब भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप तुरंत बैठ जाएंगे कि ये बिजनेस नहीं होता। लेकिन जब आपको कारण पता होगा कि मैं किस लिए आया हूं, तो आपको पता होगा कि इस कारण को पूरा करने के लिए, इस काम को मैं कंप्लीट करने के लिए, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। और वो ड्रीम आपका किसी और काम से तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो आप यहाँ पे क्यों आते? कुछ तो सोच के आए होंगे ना, सिक्योरिटी वगैरह या मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, कुछ तो सोच के आए होंगे। तो वो आपने सोचना है, वो नोट रखना है और उसको हर समय अपने जहन में बिठा के रखना है। पॉइंट नंबर 70 दोस्तों, टीम को वही चीज आप ईमानदारी से करने की बोले जो आप खुद कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल परचेज टाइम से करते हैं हर महीना, तो आप वही चीज आगे बोलें। अगर आपने लिस्ट बना रखी है, वही चीज आप आगे बोलें। अगर आपने ड्रीम नोट कर रखे हैं डायरी में, वही चीज आप अपनी टीम को दिखाएं, ग्रुप के अंदर शेयर करें और वही टीम को बोलें। अगर आप खुद प्लान देते हैं तो ही आप अपनी टीम को बोलें। दोस्तों, ऐसा करने से दो फायदे होंगे। ना तो आप किसी को दोषी नहीं ठहराओगे कल को कि मेरी टीम नहीं चल रही, आपको पता होगा कि कारण क्या था, आपकी टीम क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आप जैसा कर रहे हो वैसा ही टीम से करने की बोल रहे हो। और आप जब करना शुरू कर देते हैं, आपकी टीम भी करना शुरू कर देती है, तो आपको बहुत बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जैसा आप करोगे और फिर करके दिखा के बोलोगे। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, 100 बार बोलने से ज्यादा प्रभाव एक बार करके दिखाने का पड़ता है। तो आपको करके दिखाना है। तो दोस्तों, आज की 10 टिप्स इस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं। नेक्स्ट 10 टिप्स के लिए आप अगली वीडियो का वेट कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर से वही बोलना चाहूंगा, आपको शेयर करने में कुछ नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। मैं सिर्फ आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं, मैं आपको 10 टिप्स देता रहूंगा। आपने केवल 2 व्यक्तियों को शेयर करना है, सिर्फ इतना काम करना है। तो अभी 2 अपने एक्टिव लीडर्स को या 2 एक्टिव ग्रुप को आपने ये वीडियो शेयर करना है और उसके ऊपर नोट करके शेयर करना है कि इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपने ऐसा लिख के उसमें कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।